सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर रियासत में शक्ल का मुतालबा किया है, जिसमें हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक हुआ। लद्दाख का पीओके गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा होना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के इल्हाक की शराइत पर अमल दरामद। सुनील डिम्पल ने ऑल पार्टीज मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रोड मैप का इंकशाफ किया है। सर, कल ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है और आप उसमें शिरकत कर रहे हैं जी। क्या रहेगा आपका जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, कल ऑल पार्टीज बैठक हो रही है। इससे पहले भी ये मीटिंग्स हम करते रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हैं और इसमें जायजा लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम जिस मुश्किल दौर से 5 अगस्त 2019 के बाद गुजर रही है, इस हालात में हम कैसे इसको संभाले। और इस ऑल पार्टीज मीटिंग में कल आप देखेंगे कि कांग्रेस भी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगी, मिशन स्टेटहुड भी होगा, पीडीपी भी होगी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगी और सीपीआईएम भी होगी और भी कुछ ग्रुप्स होंगे इसमें शामिल। और इस बात को लेकर के हम ये मीटिंग कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद हम रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं और जो 370-35A को तोड़ करके गैर आईनी काम इन्होंने किया हुआ है, और उसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को नीलाम बेचते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, हमारी जमीनों को बेचा जा रहा है, माइनिंग माफिया, लीक्वर माफिया, शराब का माफिया सारा जम्मू कश्मीर में आ गया है और हमारे नौजवानों को कोई नौकरी नहीं मिल रही। और अफसोस सबसे बड़ा यह है कि जमहूरियत की बहाली नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव नहीं करवा रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने जब 50 लाख बाहरी रियासतों के वोटर लाने की कोशिश की थी जम्मू कश्मीर में, तो मिशन स्टेटहुड ने उसका विरोध किया था और उस साजिश और षड्यंत्र को भी हमने पलट दिया था और 50 लाख जो बाहरी रियासतों के वोटर आने थे उनको नहीं आने दिया। फिर इन्होंने बुलडोजर ड्राइव चलाई, हमने उसको भी रोका। फिर उसके बाद हम केंद्र में जाकर के चुनाव आयोग से भी मिले। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है मिशन स्टेटहुड का और ऑल पार्टीज का रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन इनके पास रिपोर्ट कार्ड क्या है? इन्होंने 9 सालों में जम्मू कश्मीर के साथ और मुल्क के साथ जो वादे किए थे, आप देखेंगे कि 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से घट करके 103 तक आ रही हैं और नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे भारत के। और इसके साथ साथ हम ये कल की बैठक में एक और भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम केंद्र में जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन से फिर बात करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मिशन स्टेटहुड प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी जाएगा और होम मिनिस्टर के कार्यालय में भी जाएगा और हम उनसे पूछेंगे कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं। नंबर 2, ये इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही पंचायतों के, कारपोरेशन के, लोकल बॉडीज के चुनावों से सरेंडर कर दिया और ये जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवा रहे हैं। और ये फैसला किसकी अध्यक्षता में हुआ? अमित शाह जी की, होम मिनिस्टर की, जेपी नड्डा इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं इनका देख रहा था प्रदेश अध्यक्ष जो गालियां निकाल रहा था कह रहे थे, और तरुण चुग भी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो इतने डरे हुए हैं हमारी इस ऑल पार्टी मीटिंग में से और वो हमें कहते हैं कि आजाद को नहीं बुलाया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया, अपनी पार्टी को नहीं बुलाया। अरे वही, अगर वो आना चाहते हैं हमारे दरवाजे खुले हैं। आप सुनील डिम्पल से आजाद और अल्ताफ बुखारी साहब या सज्जाद लोन साहब संपर्क करें, मैं खुद इनको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि ये आपके हाथ की कठपुतलियां हैं, ये आपके इशारे के ऊपर चलती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा एक और मैं बता दूं आपको कि एक तो इन्होंने हार के डर की वजह से अपना पीछा छुड़ा लिया और साथ में इसके साथ साथ कल की बैठक में जो अहम मैं बात रखने जा रहा हूं, मैं ये बात रखने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा 370-35 से इल्हाक की शर्तों वाली रियासत और रियासत का दर्जा हमें वापस मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी तजवीज कल की ऑल पार्टीज मीटिंग में रखने जा रहा हूं कि जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक 26 अक्टूबर 1947 को मेरे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, तमाम मजहबों के जो हमारा इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, उन इल्हाक की शर्तों वाली रियासत हमें वापस मिलनी चाहिए ताकि ये रोज रोज के
जो ये संवैधानिक हमले होते हैं हमारे ऊपर, ये खत्म हो जाए। एक बहुत बड़ा हमला 5 अगस्त 2019 को इन्होंने किया कि रियासत का इलाका ही भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, सदरे रियासत हुआ करता था, डॉक्टर करण सिंह जी कितने सालों तक सदरे रियासत रहे। और उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे मेहरचंद महाजन साहब, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, गुलाम बख्शी, सादिक मोहम्मद। लेकिन कांग्रेस ने भी अभी इल्हाक की शर्तों की स्याही सूखी भी नहीं थी कि 6 जून 1965 में वो इल्हाक जो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, स्याही के सूखने से पहले ही कांग्रेस ने भी अपने जाती मफाद के लिए समय समय के ऊपर 6 जून 1965 में वो प्रधानमंत्री की पोस्ट जो थी वो चीफ मिनिस्टर बना दिया, छोटा कर दिया, और जो सदर रियासत था उसे गवर्नर बना दिया। तो हम ये कल की बैठक में ये रखेंगे कि महाराजा जी ने जो फैसले किए थे 370 35 से इल्हाक की शर्तें, वो वाली रियासत चाहिए। और साथ में हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से उम्मीद करते हैं कि एक तो वो हमारे हक में फैसला दे रहे हैं और किसी भी समय जल्द आने वाला है, और साथ में ये भी कहेंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के बेंच से और चीफ जस्टिस साहब से कि जब आप हमारी रियासत को वापस करें तो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने, इसी बातों को हम ऑल पार्टीज मीटिंग में रखेंगे। और मिशन स्टेटहुड तो हमेशा आगे रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज रहा है, और कर भी जोरदार तरीके से अपने इस मुआक्कफ के ऊपर मैं प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से वो चुनावों को लेकर के, रियासत के दर्जे को लेकर के, 370 और 35A को लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे विजन डॉक्यूमेंट और मुआक्कफ के ऊपर हम सब एक हैं। तो ये नया मुआक्कफ जो है कि इल्हाक की शर्तों वाली, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था वो वाली रियासत के लिए हम सभी को